क्या आपने कभी सोचा है जब एक 83 साल का बुजुर्ग जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से सरकारी सेवा की हो, रिटायरमेंट के बाद भी देश के विकास के लिए कुछ अच्छा करने का सपना देखता हो, तो उसके साथ ठगी कैसे हो सकती है। लेकिन आज की कहानी सिर्फ एक ठगी की नहीं, ये कहानी एक सिस्टम के सुस्त रवैये, लालच के जाल और न्याय के इंतजार की है। देहरादून से आई ये खबर आपको हिलाकर रख देगी। 4 करोड़ के सरकारी टेंडर का झांसा और 83 साल के बुजुर्ग से ठग लिए गए करीब 17 लाख रुपए। सही सुना आपने, 16,96,000 रुपए। और हैरानी की बात ये कि मुकदमा दर्ज होने में पूरे 10 साल लग गए। राजेंद्र प्रसाद भट्ट, वो एनजीसी के रिटायर्ड सीनियर अफसर, वो सोच भी नहीं सकते थे कि रिटायरमेंट के बाद का वक्त उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाएगा। साल था 2014-15। एक शख्स आया, नाम बताया राहुल, पता दिल्ली का। कहा, भट्ट साहब, शिक्षा विभाग का टेंडर है 4 करोड़ का, आपके नाम पर आसानी से मिल जाएगा। राजेंद्र भट्ट ने भी सोचा, अगर बच्चों की शिक्षा के लिए कोई जागरूकता अभियान चलाया जा सके तो रिटायरमेंट के बाद का सबसे नेक काम होगा। बस यहीं से शुरू हुआ ठगी का खेल। राहुल के साथ थी एक महिला, खुद को बताती थी अदिति राय। कहती थी, हम कंपनी के प्रतिनिधि हैं, सारे कागज तैयार हैं, बस फीस जमा करवानी होगी। फिर क्या, बुजुर्ग ने अपनी मेहनत की जमा पूंजी से चेक काटे, एक नहीं कई चेक, कुल रकम 16,96,000 रुपए। और चेक भेजे गए दिल्ली के एक पते पर, लेकिन जैसे ही रकम हाथ लगी सब गायब। न टेंडर मिला, न कंपनी, न कोई नामो निशान। और जब भट्ट साहब ने पैसे वापस मांगने की कोशिश की तो फोन उठाने वाला भी कोई नहीं था। अब जरा सोचिए, एक 83 साल का बुजुर्ग जिसे ठग लिया गया, वो कहां जाएगा। उन्होंने पुलिस में शिकायत की 2014 में, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं। साल दर साल भट्ट साहब दौड़ते रहे, कैंट कोतवाली से लेकर एसएसपी ऑफिस तक, पर फाइल बस जांच में ही अटकी रही। फिर आया साल 2024, यानी ठगी के पूरे 10 साल बाद, जब थक हार कर वो पहुंचे डीएम के जनता दरबार में। उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े हाथ कांप रहे थे, पर आवाज में अब भी उम्मीद थी। डीएम ने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया और आखिरकार एफआईआर दर्ज हुई। सोचिए, अगर डीएम न सुनते तो शायद ये मामला कभी दर्ज ही नहीं होता। 10 साल बाद एक 83 साल के वरिष्ठ नागरिक को मिला सिर्फ मुकदमा दर्ज होने का हक। न्याय तो अभी भी बाकी है। अब सवाल यह है कि क्यों हमारे सिस्टम में एक आम नागरिक को इतनी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है? क्यों ठगी करने वाले सालों तक आजाद घूमते रहते हैं? और क्या यह मामला सिर्फ एक बुजुर्ग का है या हमारे समाज के हर उस व्यक्ति का जो ईमानदारी से जीना चाहता है, लेकिन सिस्टम की देरी उसे तोड़ देती है? राजेंद्र प्रसाद भट्ट आज भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक दिन उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। वो कहते हैं, मैंने देश के लिए काम किया, अब देश से बस इंसाफ मांग रहा हूं। उनकी आंखों में न गुस्सा है न बदला, बस एक सवाल है, क्या मेरी ईमानदारी की कोई कीमत नहीं? अब जरा आप सोचिए कि अगर 83 साल के एक रिटायर्ड अफसर को इंसाफ के लिए 10 साल तक भटकना पड़े तो एक आम आदमी की हालत क्या होती होगी। कितने ऐसे केस हैं जो फाइलों में दबे पड़े हैं, कितने ऐसे भट्ट साहब हैं जिनकी आवाज कहीं ना कहीं सुनी नहीं जाती। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी हम कह सकते हैं कि न्याय सबके लिए समान है? और अगर आप भी मानते हैं कि ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि हर राजेंद्र भट्ट को न्याय मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, सिस्टम बदलेगा, क्योंकि जब जनता बोलेगी तब ही सिस्टम सुनेगा। और हाँ, ऐसे और ग्राउंड रियलिटी वाले मुद्दे जिनसे आपकी आंखें खुल जाएं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सिर्फ एक खबर नहीं, एक सबक है।